जनूबी कश्मीर के बाद श्रीनगर में सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंट के दरमियान तसादुम, 3 मकामी मिलिटेंट हलाक, गोलियों के तबादले में एक एएसआई भी शहीद। यौम आशुरा आज दुनिया भर के साथ साथ वादी कश्मीर में भी आज मुहर्रम के जुलूस पर आमद। श्रीनगर में इंतजामिया ने सख्त पाबंदियां की आई। बडगाम से हजारों की तादाद में आजादार जुलूस में शामिल। दुनिया भर के साथ मुल्क के अंदर भी कोविड-19 का कहर जारी। 35 लाख के पार पहुंची मुतासरीन की तादाद। जम्मू कश्मीर के अंदर भी मरने वालों की तादाद 700 के करीब। सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाई के बावजूद भी जनूबी कश्मीर से 80 नौजवान मिलिटेंसी की सफों में शामिल। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डीआईजी साउथ कश्मीर रेंज ने किया खुलासा। आदाब नाज़रीन, खबरों के इस बुलेटिन के साथ मैं हूं आसिफ रशीद और अब पेश है खबरों की तफसील। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से श्रीनगर से, जहां पर जनूबी कश्मीर के बाद अब सेंट्रल कश्मीर के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंटों का आमना सामना हुआ है, जहां पर एनकाउंटर के दौरान 3 मिलिटेंट हलाक हुए हैं। श्रीनगर में जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंटों के दरमियान तसादुम हुआ, इस तसादुम में पंथा चौक श्रीनगर के अंदर दूभी बाग मोहल्ला सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ झड़प में 3 मिलिटेंट हलाक हो चुके हैं, जिनकी लाशें भी बरामद कर ली गई हैं और गोलियों के तबादले में एक पुलिस एहलकार भी जो एएसआई थे, बाबू राम जिनका नाम था, और इनकी भी शहादत हुई है। पंथा चौक श्रीनगर में जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंटों के दरमियान तसादुम में 3 मकामी मिलिटेंट हलाक हो गए और फायरिंग के तबादले में एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बाबू राम शहीद हो गए। इस बीच एनकाउंटर दौरान शब शुरू हुआ जब सीआरपीएफ की नाका पार्टी पर फायरिंग करके मोटरसाइकिल पर सवार तीनों मिलिटेंट इलाके से फरार होने की कोशिश कर रहे थे। ताहम फोर्सेज ने मिलिटेंटों का ताकुब किया, जिस दौरान तीनों को दूभी मोहल्ला इलाके के अंदर जहां पर घेर लिया गया, मुहासरा किया गया। एक मकान में तीनों ने पनाह ली। इसके बाद यहां पर गोलियों का तबादला भी शुरू हुआ। दोनों अतराफ से हुई गोलियों में एएसआई बाबू राम जिनकी शहादत हुई, 3 मिलिटेंट सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ झड़प में हलाक और तीनों बताया जा रहा है कि मकामी थे और हाल ही में जनूबी कश्मीर से उठकर इन्होंने मिलिटेंसी की सफों में शमूलियत इख्तियार की थी और मारे गए मिलिटेंटों की शनाख्त उमर तारिक भट्ट, जुबैर अहमद शेख और इसके अलावा साकिब अहमद खांडे के बतौर हुई है। 3 मिलिटेंट हलाक हुए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ झड़प चली। हालांकि गोलियों का मुख्तसर तबादला दौरान शब हुआ, लेकिन गोलियों के तबादले में एएसआई बाबूराम की भी जान चली गई।
अच्छा प्यार है। श्रीनगर के पंथा चौक में सिक्योरिटी फोर्सेज की तरफ से जब कार्रवाई की जा रही थी तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से वालिदैन अपील कर रहे थे मिल्टन टू से, नौजवानों से कि वो सरेंडर करें, क्योंकि एक दिन पहले ही शोपियां के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेज की तरफ से, जहां पर शोपियां एनकाउंटर में 4 मिलिटेंट हलाक हुए थे अलबद्र नामी तंजीम से, और 5वें को जिसने सरेंडर किया था और सिक्योरिटी फोर्सेज का शुक्रिया भी अदा किया था, यहां पर भी सरेंडर का मौका दिया गया वालिदैन की तरफ से। खासतौर से वालिदा, जो इन तीनों में से एक की वालिदा थी, उनकी तरफ से लाउड स्पीकर के जरिए अपने बेटे से वो वापसी की अपील कर रही थी कि वो सरेंडर करे, जिसके लिए पूरा मौका उसे फोर्सेस की तरफ से दिया जाएगा। लेकिन उसने पुलिस की और जो वालिदैन की अपील थी उसे मुस्तरद कर दिया, मानने से इनकार किया, जिसके बाद एनकाउंटर यहां पर शुरू हुआ। फायर ओपन कर दिया गया। जवाबी कार्रवाई में 3 मिलिटेंट हलाक हुए। तीनों की शनाख्त जनूबी कश्मीर के रहने वाले, जो कि उमर तारिक भट्ट थे, जुबैर अहमद शेख थे और इनके साथ साथ साकिब अहमद खांडे, इनकी शनाख्त हुई है और तीनों की हलाकत हुई और लाशें भी बरामद कर ली गई हैं। श्रीनगर जहां पर एनकाउंटर हुआ और सिक्योरिटी फोर्सेस से देर रात सीआरपीएफ के जवानों से हथियार छीनने की खबर सामने आई कि जहां पर फायर ओपन किया गया और इसके बाद इस इलाके से फरार हुए। उसके बाद इनका पीछा किया गया फोर्सेस की तरफ से और दोबी मोहल्ला इलाके के अंदर, जहां पर तीनों को रोककर इसके बाद यहां पर ऑपरेशन शुरू हुआ। तो आपको ये भी बताते चलें कि जनूबी कश्मीर के बाद वस्ती कश्मीर के अंदर ये कार्रवाई हुई है सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से। 3 मिलिटेंट हलाक हुए हैं और इस बीच आपको ये भी बताते चलें कि जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से मुसलसल कार्रवाइयां की जा रही हैं। जनूबी कश्मीर के शोपियां में 4, पुलवामा में 3, श्रीनगर में 3, यानी 36 घंटों के दौरान जो कार्रवाइयां हुई हैं, इनमें कुल 10 मिलिटेंट मारे गए हैं, एक जिसने पुलिस के सामने सरेंडर किया। और आपको ये भी यहां पर बताते चलें कि सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से, जिनमें जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप था, साथ ही साथ जिस तरीके से इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया, उससे पहले सीआरपीएफ की मदद भी ली गई, फौज की तरफ से मदद ली गई। और इस वक्त ये भी खबर आ रही है कि इस इलाके के अंदर फोर्सेज ने काफी देर तक सर्च ऑपरेशन भी चलाया और उसके बाद हालांकि गोलियों का सिलसिला थम चुका है। ऑपरेशन जरूर गोलियों का सिलसिला थमा है, लेकिन सर्च ऑपरेशन अब भी इतलात मिल रही है कि इस इलाके के अंदर कुछ इलाकों के अंदर चलाया जा रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेज मामूल के मुताबिक अब गश्त भी करना शुरू हुई है, जहां पर यह पूरा वाक़या पेश आया, जहां पर यह एनकाउंटर हुआ है। खबरें जारी रहेंगी। वक्त हुआ चाहता है एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद प्रोग्राम आप देख रहे हैं और इस बीच जहां पर श्रीनगर की बात हो रही थी, एनकाउंटर हुआ और इस बीच अब एनकाउंटर के बाद थोड़ी देर पहले जहां पर एएसआई बाबूराम को नमाकों के साथ खराज अकीदत पेश किया गया। श्रीनगर में आज जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ दूसरी तरफ सीआरपीएफ और फौज के आला अफसरान भी उनको अंतिम विदाई देने पहुंचे और थोड़ी देर पहले उन्हें खराज अकीदत पेश किया गया। और इस बीच आपको बताते चलें कि सिक्योरिटी फोर्सेज का जब एनकाउंटर हो रहा था गोलियों के तबादले में मिलिटेंट टू के साथ, पंथा चौक धोबी बाग मोहल्ले के अंदर, जहां 3 मिलिटेंट हलाक हुए, एएसआई बाबूराम को भी गोली लगी। 92 बेस श्रीनगर अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। और अब से थोड़ी देर पहले जम्मू कश्मीर पुलिस के आला अफसरान भी पुलिस हेडक्वार्टर में, जहां उन्हें आखिरी सलाम पेश किया गया, गुलहाए अकीदत पेश किए गए। खराज अकीदत पेश करने के लिए उन्हें आईजीपी कश्मीर जोन विजय कुमार के अलावा सीआरपीएफ के आला अफसरान भी मौजूद रहे।
श्रीनगर के पंथा चौक में जो एनकाउंटर हुआ उसमें जो शहीद हुए बाबूराम आला अधिकारी बांगा देते हुए और एएसआई बाबूराम को अब अपने घर ले जाया जाएगा और अपने घर ले जाया जाएगा। दरअसल ये हमला श्रीनगर के बाहरी इलाके चलिए अब मुहर्रमुल हराम के हवाले से बात कर लेते हैं, क्योंकि आज मुल्क के दीगर हिस्सों के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी मुख्तसर तकरीबात का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। यौम आशुरा आज है और इस मौके पर जम्मू कश्मीर के अंदर भी कुछ मकामात पर जुलूस बरामद हुए। शहर श्रीनगर में इंतजामिया ने पाबंदियां आयद कर दी हैं। जिला बडगाम में इंतजामिया ने जुलूस निकालने की इजाज़त दी है और हजारों अज़ादारों ने जुलूस में शिरकत की है। इस वक्त जुलूस चल रहा है, अपनी मंजिल की तरफ रवाना है। श्रीनगर के अंदर इंतजामिया की तरफ से जो तारीखी जुलूस निकालने की कोशिश हर बार रहती है, इस बार भी पाबंदियां आयद रहेंगी। इस बीच सबसे पहले आपको लाल चौक की तस्वीरें बताते हैं, जहां पर खामोश इस वक्त हर तरफ खामोशी छाई हुई है। सिक्योरिटी फोर्सेज की तरफ से तमाम इलाकों के अंदर बैरिकेडिंग कर सिक्योरिटी सख्त की गई है और किसी को भी यहां पर जुलूस निकालने की इजाजत इंतजामिया ने नहीं दी है। सबसे पहले लाल चौक की तस्वीरें बता दीजिएगा, जहां पर ये अब से थोड़ी देर पहले की तस्वीरें, जहां पर बैरिकेड्स लगाकर बंद कर दिया गया पूरे इलाके को और दूसरी तरफ जुलूस भी बडगाम के अंदर निकाला गया, लेकिन लाल चौक घंटाघर के आसपास का इलाका मुकम्मल पाबंदियां इस इलाके के अंदर। और अब दूसरी तस्वीर भी आपको दिखाते हैं बडगाम के अंदर, जहां पर जुलूस इस वक्त निकाला जा रहा है। हजारों अज़ादार इस वक्त जुलूस में शिरकत कर रहे हैं। बडगाम के जहां पर तारीखी जुलूस मरकजी इमाम बारगाह में इख्ताम पजीर होता है। मुल्क भर में आशुरा मुहर्रम के हवाले से मजालिस और जुलूस का सिलसिला भी जारी है। वहीं जहां 9 मुहर्रम को भी जुलूस निकाले गए बडगाम के अंदर, आज दोबारा से इंतजामिया ने 10 तारीख का जुलूस एहतियाती तदबीर के साथ निकालने की इजाज़त दे दी। मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह मरकज़ के ज़िला इलाके लद्दाख के करगिल और लेह ज़िले के अंदर भी बडगाम की तरह ही जुलूस निकाला गया और अज़ादारों ने जुलूस हुसैनी में बड़ी तादाद में शिरकत की। इस बीच इस मौके पर इंतजामिया की जानिब से जारी रहनुमा खतूत पर अमल दरामद करते हुए जुलूस में शामिल लोग आगे बढ़ रहे हैं, अपनी मंजिल की तरफ रवाना हैं। आज की मजालिस में ज़ाकिरीन और उलमाए इकराम मैदान करबला में पेश आने वाले वाक़यात बयान कर रहे हैं और ख़ासतौर पर प्यास की शिद्दत से बेचैन बच्चों का तज़किरा और इमाम हुसैन के साथियों को शहादत उन्हें नम आंखों के साथ याद किया जा रहा है और जिक्र अस्कार हो रहा है। जुलूस मुकर्रर रास्तों से होते हुए जिला बडगाम के अंदर भी बाद दोपहर और कुछ जुलूस शाम को इमाम बारगाहों में इख्ताम पजीर हुए। कत्ल हुसैन असल में मर्ग यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। हम इस वक्त बडगाम में खड़े हैं, जहां पर आज मिरगुन से यौम आशुरा का जुलूस निकाला गया। हालांकि इस साल एक चीज़ जो कि जुलझना निकाला जाता था वो इस जुलूस में नहीं निकाला गया, मगर अज़ादारों की बहुत बड़ी तादाद सड़कों पे आई है और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को खराज तहसीन पेश कर रहे हैं। बहुत जगहों से यहाँ पर अज़ादार आए और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को खराज तहसीन पेश कर रहे हैं। कई जगहों पर हमने देखा अज़ादारों के लिए पानी का इंतज़ाम रखा गया है। जो अज़ादार है सुबह से ही जो है जुलूस में शिरकत कर रहे हैं। इस वक्त मिरगुन से जो जुलूस बरामद हुआ उसमें हज़ारों की तादाद में अज़ादार आए हैं और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को खराज तहसीन पेश कर रहे हैं। गुलिस्तान न्यूज़ के लिए बडगाम से दार अशरफ। बडगाम के अंदर मुहर्रमुल हराम का जुलूस निकाला गया है। श्रीनगर भी आपको लिए चलते हैं, जहां पर पाबंदियां आयद की गई हैं। सैयद इरफान फाजिल हमारे साथी इस वक्त हमारे साथ बराह रास्त हैं। इरफान, क्या कुछ इस वक्त सूरत हाल है श्रीनगर के अंदर? देखिए आसिफ, यौम आशुरा का दिन और पास मौजूद हूँ, जहां पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। अगर हम बात करें तो सिक्योरिटी की तरफ से बैरिकेड्स लगाए गए हैं, तारबंद खार से रास्तों को बंद किया गया है। ये मैं ये कहूंगा कि आज पहली बार ही हुआ है। हर साल लाल चौक को इसी तरह से सील किया जाता है और खुसूसन जी हाँ कोई जुलूस यहाँ से ना निकले। और इसी जिस तरीके से आजकल कोविड की हालत भी है और साथ ही साथ अगर रिस्ट्रिक्शंस को लेकर बात करें, सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर बात करें, तो डिविजनल इंतजामिया का पहले ही ये फैसला आया था कि इस तरह की कोई भी सिचुएशन ग्राउंड पर दिखाई नहीं चाहिए। और साथ साथ हमने देखा कि सिक्योरिटी के जो एहलकार है वो चप्पे चप्पे पर नजर रखे हुए हैं और कम्प्लीटली लाल चौक को इस वक्त सील किया गया है। कोई भी जुलूस या कोई भी आजादार
सड़क पर दिखाई नहीं दे रहा है आज के दिन के हवाले से। तो दूसरी तरफ जो तंजीमें जिनकी तरफ से जुलूस निकाले जाते थे या प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जाते थे, क्या उनकी तरफ से भी पूरा कॉपरेशन मिल रहा है, कॉपरेट किया जा रहा है एडमिनिस्ट्रेशन को? बिल्कुल बिल्कुल आसिफ, अगर मैं बात करूं जितनी भी तंजीमें हैं या जितनी भी जो मैक्सिमम इदारे होते हैं जिनका एक आज के दिन के हवाले से एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है, उन्होंने एक बेहतरीन तरीके से सरकार को भी एक अच्छा ताउन दिया है, कोऑपरेट किया है। और उनका ये भी मानना है कि जो इस वक्त सिचुएशन कोविड की वजह से है, सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर हमने देखा कि कई कई जगह पर अगर मजलिसें भी मुनक्कद की जा रही है तो वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल भी रखा जाता है। और साथ ही साथ आज के दिन के हवाले से जिस तरीके से हमने देखा कि जुलूसों में काफी बड़े बड़े जुलूस निकलते थे, जुलझला निकलता था, और आज वैसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा, क्योंकि लाल चौक का इलाका जो है मुकम्मल तौर पर सील किया गया है और मुकम्मल तौर पर यहाँ पर बंदिशें आयद। जुलूस पर तो पाबंदी रही, कल भी हमने देखा कि कुछ इलाकों के अंदर झड़पें हुई अज़ादारों और पुलिस के दरमियान, लेकिन दूसरी तरफ क्या मुख्तसर आज तकरीबात होंगी? कहीं पर इजाजत दी गई है कि छोटे प्रोग्राम्स करके आज के दिन को मनाया जाए? देखिए, अगर इमामबाड़ा की मैं बात करूं, जड़ीबल या खासतौर पर जो हवल शहर श्रीनगर से लेकर जो खासतौर पर जो इलाका है वहां पर मैक्सिमम इस तरह के मजालिस या जुलूस निकलते थे। आज कहीं कहीं जगह पर छोटे पैमाने पर जी हाँ, आज गैदरिंग के हवाले से अगर मैं बात करूं तो छोटे पैमाने पर जिस तरीके से मजालिस होंगे उस पर शिरकत कर सकते हैं, मगर वहां पर खास सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना है या कोई ऐसी सिचुएशन नौबत ना आए, स्पेशली लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से कोई प्रॉब्लम ना आए जिससे ग्राउंड पर काफी सिचुएशन खराब हो सकती है। तो इन सारी चीजों को लेकर हम कह सकते हैं कि कई कई जगह पर हल्की फुल्की तकरीबात भी मुनक्कद की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। सईद इरफान फाजिल श्रीनगर से हमारे साथ थे। और बात जब आज आशुरा की हो रही, यौम आशुरा के मौके पर आज 10 मुहर्रम हराम को जो तारीखी जुलूस श्रीनगर के अंदर निकाला जाता था वो आज इजाजत नहीं दी गई है, यानी कोविड-19 का हवाला भी इंतजामिया की तरफ से दिया गया है हुक्मनामे में। और दूसरी तरफ बडगाम के अंदर ये थोड़ी देर पहले की तस्वीरें जहां पर हजारों अज़ादारों ने आज के जुलूस में शिरकत की। और इस बीच हालांकि जुलझना की आज तकरीब नहीं होगी, आज नहीं निकाला जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ आज जुलूस में श्रीनगर के अंदर पाबंदियां, लाल चौक का आसपास का इलाका सील। तो बडगाम के अंदर इस वक्त अज़ादार आगे बढ़ रहे हैं, जो थोड़ी देर बाद बताया जा रहा है कि बाद दोपहर ये सभी अज़ादार मरकजी इमामबाड़ा में पहुंच जाएंगे जहां पर जुलूस इख्तिताम पजीर होगा। इधर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने यौम आशुरा के मौके पर जम्मू कश्मीर में अमन व इस्तेकाम और खुशहाली के लिए दुआ की। आशुरा के मौके पर अपने एक पैगाम में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथियों ने हक, इंसाफ और सदाकत को बरकरार रखने के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। उनने मजीद कहा कि उनकी शहादत हमें इंसानी वक़ार और इखलाकियात के आला उसूलों की याद दिलाती है। मुहर्रमुल हराम के 10वें यानी यौम आशुरा पर शोहदाए करबला को याद करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथियों ने हिम्मत और सब्र का मुजाहिरा करते हुए करबला के मैदान में तारीखी कुर्बानियां दी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आवाम को सच्चाई के रास्ते पर चलने की ताकीद की और उम्मीद जाहिर करते हुए कहा कि इस तरह के मौके से तमाम बरादरियों में मोहब्बत, अमन और रवादारी और भाईचारे के ताल्लुकात को मजीद तक़वियत मिलेगी। बढ़ते आगे बात कोविड-19 की, क्योंकि मुल्क के अंदर कोविड-19 का कहर जारी है और तमाम रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में कोविड-19 के नए केसेस के आने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। और अब तक मुल्क के अंदर 35 लाख से ज्यादा, माफ कीजिएगा 35 लाख से ज्यादा कोरोना के पॉजिटिव केसेस सामने आ चुके हैं। वायरस से अब तक 64,000 से ज्यादा लोगों की तादाद, जिन लोगों की मौत हुई है, जम्मू कश्मीर में भी इन्फेक्शन में एक बड़ी तादाद फंसी हुई है। 35,000 से ज्यादा मरीज जम्मू कश्मीर के अंदर भी हैं। 35 लाख से ज्यादा कोरोना केसेस रिपोर्ट अब तक हो चुके हैं। और इस बीच वायरस से 64,000 मुतासरीन की मौत हो चुकी है मुल्क भर के अंदर। जम्मू कश्मीर के अंदर 692 आंकड़े इतलात मिलने तक 692 अमवात हुई हैं। आज 2 अमवात के साथ तादाद बढ़कर 692 तक पहुंची है और अब तक मुतासरीन की तादाद 35 लाख से ज्यादा हो चुकी है मुल्क के अंदर। जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता 24 घंटों में 546 ताज़ा केस सामने आए, जिनमें 88 मुसाफिर भी शामिल हैं। वादी कश्मीर में 332, जम्मू सूबे से 214 कोरोना के मुस्बत केसेस सामने आए। इस तरह मरकजी जेर इंतजाम इलाके में कोरोना वायरस के मुतासरीन की मजमूई तादाद
36,377 तक पहुंच गई है। श्रीनगर जिले में 102, बारामूला में 18, पुलवामा 22, बडगाम 36, अनंतनाग 22, बांडीपुरा 49, कुपवारा में 31, कुलगाम में 12, शोपियां में 12 और गांदरबल से 28 केसेस सामने आए। वहीं जम्मू जिले में 134, राजौरी में 9, कठुआ 19, उधमपुर 18, सांबा से 8, रामबन 1, डोडा 10, पुंछ में 11, रियासी 4 केसेस यहां से भी रिपोर्ट हुए। और मुल्क भर में मुतासरीन की तादाद 35,40,000 से तजावुज कर गई है, जबकि 64,000 के करीब लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। तो खबरों के इस बुलेटिन में बस इतना ही। आसिफ रशीद को इजाजत दीजिए, लेकिन गुलिस्तान न्यूज पर खबरों, तज्जियों और तबसरों का सिलसिला लगातार जारी है।